नमो नमः सर्वेभ्यः। पुनः आप लोगों का स्वागत है। प्रत्याहार जो सूत्र है उस पर बात करने वाला हूँ। माहेश्वर सूत्र हम सब ने समझ लिया होगा अच्छी तरह से। बहुत बढ़िया ट्रिक मैंने इसको आपको बताया है और अच्छी तरह से इसको समझना है। आज प्रत्याहार सूत्र है उस पर बात करूँगा। कल थोड़ा सा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया और लंबा हो गया था, तो उसको अलग अलग खंड में भेजा है, प्रथम और द्वितीय भाग में, तो उसको अच्छी तरह से देखना है। कहते हैं कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु यम कृत्वा न अवसीदति। ये अनुष्टुप छंद में श्लोक है और अनुष्टुप को ही श्लोक कहते हैं। श्लोक के कई अर्थ हैं, ध्वनि कहते हैं, शब्द कहते हैं और स्तुति कहते हैं, मंगलम कहते हैं। ये संस्कृत में इनके अर्थ हैं। श्लोक के दो संस्कृत के जो पंक्तियां होती हैं उनमें उनका जो जब कथोपकथन किया जाए तो वहाँ पर श्लोक उसको कहेंगे। श्लोकः पुल्लिंग शब्द है और अनुष्टुप छंद सबसे ज़्यादा बार प्रयोग होता है, सबसे सरल है और सबसे पहला छंद है ये। ठीक है, इसमें विस्तृत व्याख्या हो सकती है, लेकिन छंद जब हमारा विषय होगा उस पर बात करेंगे। तो ये जो श्लोक कह रहा है आलस्यम ही, देखिए चार चीजें अगर हमारे अंदर हैं तो उनको शीघ्र ही त्याग दो। आलस्य जिसको लेजी कहते हैं, अहंकार जिसको ईगो कहते हैं, क्रोध जिसको फ्यूरी कहते हैं, एंग्री कहते हैं, और एक जो बहुत ही जिससे हमारा जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा कष्ट में रहता है, वो है ईर्ष्या, ज्वेलसी। तो ये चार चीज़ें हैं, अगर ये हमारे अंदर हैं तो हम कभी उत्थान नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो इसलिए आलस्य हमारे अंदर ना हो, क्योंकि अंधकार है, अंधकार कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्तु महान रिपु। मनुष्य का आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। महान, महान में महत शब्द है और महत का मतलब होता श्रेष्ठ। और इसके जो रूप चलते हैं इस प्रकार से चलेंगे। महान महांतो महांतः, महांतम महांतो महत महतः, महता महद्भ्याम महद्भि, महते महद्भ्याम महद्भ्य, महता महद्भ्याम महद्भ्य, महतः महतो महताम, महति महतो महत्सु, ये महन ये महांतो ये महांतः। ऐसे इसके रूप चलेंगे। और एक बार पुनः मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, सभी छात्रों ने इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। महान महांतो महांतः, महांतम महांतो महत महतः विसर्ग के साथ, महता महद्भ्याम महद्भि, महते महद्भ्याम महद्भ्य, महतः महद्भ्याम महद्भ्य, महतः महतो महताम, महति छोटी महति महतो महत्सु, ये महान ये महांतो ये महांता। ये संबोधन में होगा। महान का मतलब होता श्रेष्ठ। तो आलस्य जो हमारे शरीर में है वो सबसे बड़ा शत्रु है। वो हमें विजय जो पथ है हमारा, जो हमारा लक्ष्य है, वहां तक पहुंचने नहीं देता है। इसलिए शीघ्र ही हमें आलस्य का त्याग कर देना चाहिए। और आलस्य का विलोम होता है परिश्रम, उद्यम, जिसको कहते हैं लेबर, हार्ड वर्क, लेबोरियस हमें होना चाहिए, परिश्रमी हमें बनना चाहिए। तो हमें परिश्रम का मार्ग चुनना चाहिए, क्योंकि परिश्रम ऐसा मित्र है जो कभी न कभी देर सवेर आपको सफलता दिलाता है, आपको आपका जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचाता है। तो ये इनके प्रकार से हमें आलस्य का त्याग करना है और परिश्रम को आत्मसात करना है। इन्हीं शुभ विचारों के साथ आइए हमारे सामने आज प्रत्याहार है। और प्रत्याहार मैंने यहाँ लिखा हुआ है, प्रत्याहार सूत्र भी यहाँ लिखे। एक बार मैं पुनः माहेश्वर सूत्र पढ़ रहा हूँ ध्यान से, बहुत मेहनत की है मैंने, तो इसको अच्छी तरह से आपने पढ़ना है। अ
ई, ऐसे पढ़ना है जैसे मैं पढ़ रहा हूं। अ ई उ ण, री री क, ए ओ ग, आई ओ च, ह य व र ट, ल ण, य म ग ण न म, झ भ य, घ ढ ध ष, ज ब ग ड द श, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य, श श स र ह। ठीक हो गया। अब ये कल बताया था मैंने एक डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में। पहले स्वर हैं, फिर यहाँ स्वर के बाद अंतस्थ अर्थात ये अर्ध स्वर हैं। ठीक हो गया। फिर यहाँ क्या हुआ, वर्णों के पंचम वर्ण है। फिर यहाँ क्या हो गया, चतुर्थ वर्ण है। फिर यहाँ क्या है, तृतीय वर्ण है। फिर द्वितीय वर्ण हो गए, फिर प्रथम वर्ण हो गए, और लास्ट में क्या हो गया, शल अर्थात ऊष्म वर्ण। बस याद क्या करना है, इसको इसको समझ करके आपने अपने मेमोरी में रख देना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। बस स्वर, अर्धस्वर, पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम वर्ण, और लास्ट में शल प्रत्याहार अर्थात ऊष्म वर्ण। याद हो गई बस। अब इन्हीं के जो ये माहेश्वर सूत्र हैं, इन्हीं से ही प्रत्याहार का निर्माण होता है। ठीक है। प्रत्याहार वैसे संस्कृत में 41 है, लेकिन 42 माने गए हैं, अभी बात करेंगे। प्रत्याहार यहां मैंने लिखा है, पूरी व्युत्पत्ति यहां लिखी है, ध्यान से इसको समझना है। यहां पर परिभाषा है प्रत्याहार की संस्कृत में, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा येनेति प्रत्याहार, अर्थात जिस विधि से वर्ण समुदाय संक्षिप्त कर दिए जाते हैं उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। इसलिए प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप कथन, संक्षेप कथन, संक्षेपीकरण। ठीक हो गया। अब क्या है, यहां प्रत्याहार मैंने कुछ 11 लिखे हैं, क्योंकि धीरे धीरे लिखेंगे, 11 की बात कर लिखेंगे, तो यहाँ पूरा चार्ट बना रखा है, इसको ध्यान से समझना है। अब मैं समझा भी रहा हूं बहुत बढ़िया तरीके से, सूत्र भी मैंने लिखे हैं यहाँ। अब देखिए आप, मैंने कल क्या बताया था, इसका एक सूत्र आता है, यहां लिख रहा हूं मैं, जगह नहीं है तो, आदि आदि रन्त्येन, आदिरन्त्येन सहिता। ध्यान दीजिए जरा। अब यहां अगर मैं इसका विच्छेद करूं, जगह नहीं है इसलिए मैं विस्तार से इसमें बात नहीं कर सकता। आदि, र का विसर्ग हो गया, आदि हो गया। र में अ है, अंत्य, यण संधि का प्रयोग हो रहा, अंति, येन, 3 शब्द हो गए, आदि, अंति, अंति, येन। ठीक हो गया। सह इता, सह इता, आदि, अंति, येन, सह इता, इतने शब्द हो गए। अब बहुत सरल है। कैसे, आदि, आदि का मतलब होता प्रथम, जैसे आदि कवि कहते हैं ना, आदि कवि, प्रथम कवि, आदि काव्य, प्रथम काव्य। आदि कवि कौन थे, वाल्मीकि जी। आदि काव्य कौन है, रामायण। आदि मतलब प्रथम। ठीक है। तो आदि का मतलब हुआ प्रथम, अंत्य का मतलब लास्ट। ठीक हो गया। अब ये जिसके जो आदि और अंत, अर्थात जो माहेश्वर सूत्र के आदि और अंत को जोड़ करके, स मतलब साथ रख करके, और इत, इत कहते हैं इत संज्ञक, जो हलंत है, जो हलंत है, इसी सूत्र में सब कुछ छिपा हुआ है। जिनके अंत में हलंत है उनको इत कहते हैं। ये इत संज्ञक होते हैं, ये अनुबंध भी इनको कहते हैं। और इत संज्ञा का लोप हो जाता है, तस्य लोपः, एक सूत्र से। ठीक है। इनको इत संज्ञक कहते हैं। ठीक। तो इत, इत यहां पर आ गया, तो इत, इत मतलब जो लास्ट में हलंत वाले जो वर्ण हैं वो, अर्थात अंत हो गया, ये अंत है ना, लास्ट हो गया, ये सब हलंत वाले हैं, ये लास्ट है। अब आदि मतलब शुरू, शुरू और लास्ट वाले 2 वर्णों के योग से प्रत्याहार का निर्माण होता है। प्रत्याहार कितने भी हो सकते हैं, कोई निश्चित संख्या नहीं हो सकती, लेकिन पाणिनि जी ने 42 प्रत्याहार का निर्माण किया है। वैसे 43 है, 41 तो प्रत्याहार है और 2 वार्तिक हैं, अभी उस पर भी बात करूंगा मैं। तो एक वार्तिक को ग्राह्य किया हुआ है, तब वो 42 प्रत्याहार हो गए हैं। लेकिन एग्जाम में अगर आता है कि प्रत्याहार कितने हैं, तो 42 प्रत्याहार, 41 नहीं बोलना, तब 42 प्रत्याहार होते हैं। ठीक है। तो ये जो है
इस प्रकार से आदिरंतेन संहिता सूत्र से प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। और प्रत्याहार का निर्माण करने से आप देखिए यहाँ अ अण दो वर्ण है, सब में दो दो वर्ण होंगे। अभी मैंने अ वाले लिखे, क्रमानुसार लिख रहा हूं, अ वाला और फिर ई वाला फिर ऊ वाला, ऐसे जैसे आगे चलते रहेंगे हम, ठीक है ना। तो और आपने देखा हो दो वर्ण मतलब आदि वर्ण हो गया पहले वाला, और अंत मतलब जहां इत है, इत जिसमें हलंत है। हलंत को गिनते भी नहीं है, वो केवल सपोर्ट के लिए बस, कि उससे प्रत्याहार का निर्माण करना, बस इतना ही है उसका। अब बाकी उसका प्रयोग कुछ नहीं है ज्यादा। तो ये जो है अण हो गए। तो अण क्या हुआ, अण अण, ठीक है। अब अण के बीच कितने प्रत्याहार है, जिससे शुरू किया वो भी गिनना है, और जिससे जो लास्ट में एंड हुआ जो हलंत है वो गिनना नहीं है, केवल सपोर्ट के लिए। दोबारा कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, अ ई उ, अ ई उ, ध्यान दीजिए, अ ई उ अर्थात अण प्रत्याहार हो गए 3। इसका सूत्र है उरण रपरह। फिर अक, अ क, अक, अक प्रत्याहार में कौन हो गए, अ ई उ री री, अ ई उ री री। अकह सवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि इसमें आता है। जिनको ये आ गया प्रत्याहार, वो संस्कृत व्याकरण बहुत बढ़िया तरीके से कर सकता है। तो अकह सवर्णे, अक कौन हो गए, अक, अ ई उ री, इनका जहां दीर्घ हो जाता है वो दीर्घ संधि हो गया। अब अच, अ च, अ च अच। अब अच में देखिए आप सभी स्वर आ गए, अ ई उ री, ये नहीं गिनना है जो हलंत है, री ए आ ए ओ आई आओ, ये हो गई सब, ठीक है। अच, सभी अच में क्या आ गए, सभी स्वर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्वर हो गए मूल स्वर। अब क्या है, इसका सूत्र है अचो अचो अंत्यादि, अचो अंत्यादि टी। ध्यान से समझिएगा, अट प्रत्याहार अ ट कहां हुआ, अ ट अट। अब अट में क्या हो गया, अट प्रत्याहार अ ई उ, मतलब सभी स्वर आ गए, सभी स्वर, हलंत नहीं गिनना है। और ये क्या हो गया, हो नहीं, हो यहां लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये केवल हल प्रत्याहार बनाने के लिए है, और बाकी ये ग्राह्य नहीं है। क्योंकि ग्राह्य इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ य व र अल अंतस्थ वर्ण आते हैं, तो ह उष वर्ण में आता है, तो ये यहाँ ग्राह्य नहीं है। तो य व र ल, ठीक हो गया ना, र नहीं, ट है ना अट। तो यहाँ केवल कितना आ जाएगा, सभी स्वर, यहाँ लिखा मैंने सभी स्वर, य व र, मतलब ल नहीं आएगा इसमें। अट प्रत्याहार में अंतस्थ वर्ण का ल नहीं आता। इसका सूत्र है षष् छोटी, षष् छोटी। अब है यहाँ अण, अण का मतलब क्या हुआ, ये वाला अण नहीं, ठीक है ना, ये वाला अण नहीं, ये तो शुरू में हो गया। अब एक अण यहाँ हो गया ये, ठीक है। तो इसके बीच जितने वर्ण आ गए, जितने भी मतलब सारे स्वर वर्ण हो गए, और फिर अंतस्थ वर्ण हो गए, अर्थात सभी स्वर और य व र ल, अर्थात सभी स्वर अंतस्थ वर्ण, यहाँ लिखा नहीं मैंने, सभी स्वर और अंतस्थ वर्ण मैंने पूरे लिखे, अंतस्थ वर्ण से अण प्रत्याहार बनता है। एक अण तो शुरू में हो गया, एक अण ये हो गया। इसका सूत्र है अणुदित सवर्णस्य, ध्यान दीजिए, अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, ठीक है, सूत्र है इसका। अब अण हो गया अम, अ और म कहां हुआ, ये अ और म, ठीक है। और म में क्या हो जाएगा, सभी स्वर हो गए सभी। फिर क्या हो गया, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ भी हो गए, ठीक हो गया। अब पंचम वर्ण अनुनासिक य म गण न, ये इनको जोड़ करके अम प्रत्याहार का निर्माण होता है। और इसका सूत्र क्या है बच्चों, इसका सूत्र है पुमः, पुमः, पुमः खय्यम परे, खय्यम परे, पुमः खय्यम परे। अब ये अस है, अ और ये श हो गया यहाँ। तो अ और श, इसके बीच क्या क्या हुआ, सभी स्वर आ गए, अंतस्थ वर्ण आ गए, पंचम वर्ण और चतुर्थ वर्ण और तृतीय वर्ण, ये पूरा बता रखा मैंने। तो पंचम वर्ण भी आ गए, तृतीय वर्ण भी आ गए, और चतुर्थ वर्ण भी आ गए, ठीक है। तो ये जो है अस प्रत्याहार बन गए। और इसका सूत्र है भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, ठीक हो गया। अब है अल प्रत्याहार, अ लास्ट में, सारे वर्ण आ गए इसमें। तो अल में सभी स्वर, सभी व्यंजन और सभी वर्ण, इसको सभी वर्ण भी कह सकते हैं, मतलब सभी स्वर और सभी व्यंजन इसमें आ जाएंगे, तो सभी वर्ण इसमें आ जाते हैं। इसका सूत्र क्या हुआ,
अलो अंत्य, अलो अंत्यस्य, अलो अंत्यस्य या अलो अंत्यात पूर्व उपधा। ध्यान से कीजिएगा इसको। इक, इक, ई अक, इक, इक में क्या, ई उ री ली, ई उ री ली, इको यण संधि यही आती है, इक ये है, इनका यण हो जाता है, ठीक है। इच, इच क्या हुआ, ई और यहाँ चौ हो गया। अब ई चौ में क्या हुआ, सभी ई उ मतलब सभी स्वर लेकिन अ को छोड़ करके, ठीक हो गया, सभी स्वर लेकिन अ को छोड़ करके ये क्या हो गए, इच प्रत्याहार बन गए। अब ये क्या है, इच, इच एकाचो अम प्रत्यय वच्च, एकाचो अम प्रत्यय वच्च या वत च भी कह सकते हैं इसको। अब है इण, इण कहां हुआ, ई ये वाला इण नहीं, ये ग्राह्य नहीं है, ई ये वाला ई ना इण। अब इसमें क्या हुआ, सभी स्वर, केवल अ नहीं है, अ आगे हो गया ना, तो अ नहीं है, पीछे छूट गया, तो और को छोड़ करके सभी स्वर अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण आ गए इसमें, य व र ल, ठीक हो गया। तो इण में सभी स्वर अ को छोड़ करके अंतस्थ वर्ण आते हैं, इसका सूत्र है इण को, ठीक है। तो आज हमने 11 प्रत्याहार के बारे में पढ़ा और इसको अच्छी तरह से समझना है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग इसको समझेंगे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। तो कल हम 11 के बाद जो प्रत्याहार है उस पर बात करेंगे। आज के लिए मैं अपनी इस कक्षा को यहीं पर विराम देता हूं, कल पुनः मिलते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें और प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।